हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोटल एकेडमी मिशन यूपीएससी में। मैं हूं अमित। आज हम बात करने वाले हैं क्यों आपके पार्ले जी का पैकेट का साइज छोटा होता चल रहा है, क्यों आपके चिप्स के पैकेट में चिप्स कम और उसमें हवा ज़्यादा भरी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है श्रिंकफ्लेशन। एक शब्द आपने शायद सुना भी होगा या नहीं सुना होगा, तो आज हम उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कंपनी जो खाद्य कंपनीज हैं वो सब क्या कर रही हैं, वो श्रिंकफ्लेशन की नीतियों को अपना रही हैं। नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि श्रिंकफ्लेशन की घटना बढ़ती जा रही है। कई कंपनियों ने तो 17% तक अपने प्रोडक्ट के साइज में 17-25 इतना प्रतिशत तक भी अपने प्रोडक्ट के साइज में कमी कर दी है। तो देखते हैं क्या है श्रिंकफ्लेशन। शुरू करते हैं श्रिंकफ्लेशन से। श्रिंकफ्लेशन जो शब्द बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है श्रिंक, जिसका मतलब होता है सिकुड़ना। पहला है श्रिंक, जिसका मतलब है सिकुड़ना या छोटा होना, सिकुड़ना। क्योंकि पार्ले जी पहले 7 पीस आते थे, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, और अब 6 पीस आ रहे हैं, मतलब उसका पैकेट का साइज सिकुड़ गया है, सिकुड़ना। और दूसरा इसमें शब्द जुड़ा है, वो शब्द है इन्फ्लेशन। ध्यान रखिएगा शब्द को, इन्फ्लेशन या केवल फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन से का भाग है। इन्फ्लेशन, जिसका मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट की कीमत में वृद्धि होना, कीमत में बढ़ना या कीमत में वृद्धि होना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि महंगाई या कीमत में वृद्धि के कारण किसी भी प्रोडक्ट के साइज में कमी आना, ये एक तरीका है। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि जो भी प्रोडक्ट है उसके पैकेट का साइज घटाना और उसकी कीमत को उसी लेवल पर रखना, ये कहलाता है श्रिंकफ्लेशन। यही उसकी असली परिभाषा है। मतलब कीमत को समान बनाते हुए, कीमत को समान लेवल पर रखते हुए, एक समान बनाते हुए उस प्रोडक्ट के साइज में कमी करना, डाउन साइजिंग करना, डाउन साइज करना, यही कहलाता है श्रिंकफ्लेशन। आपने देखा होगा कि पार्ले जी बिस्किट आपके जो एक पीढ़ी पहले, मतलब आपके पापा जो खाते थे पार्ले जी बिस्किट, तब भी वो 2 रुपए का खरीदते थे और आज भी 2 रुपए का खरीद रहे हैं। अंतर इतना आ गया कि पहले जब 2 रुपए का खरीदते थे तो उस 2 रुपए में नाश्ता हो जाता था, और आजकल केवल वो 2, 3, 4 बिस्किट ही निकल रहे हैं 2 रुपए में। आजकल तो जब 5 रुपए वाले बिस्किट को पार्ले जी को अपने पापा के पास लेके जाते हैं, उनको बताते हैं देखो पापा में बिस्किट लिखा है, वो कहते थे अरे हमारे जमाने में पार्ले जी हुआ करता था, माउंट एवरेस्ट हुआ करता था, और आजकल धूपगढ़ की चोटी बन के रह गया है। ये हालात रह गए हैं श्रिंकफ्लेशन के कारण। तो हमने समझा क्या है श्रिंकफ्लेशन। अब श्रिंकफ्लेशन की जो घटना है वो कई तरीके से अपनाई जा सकती है। पहला क्या हो सकता है? पहला तो क्या है कि साइज में ही कमी कर देना है भाई, कि जैसे हम 7 या 8 बिस्किट देते थे उसकी जगह 6 या 5 बिस्किट देना शुरू कर दें, साइज में कमी कर देना है। दूसरा, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो रहती है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लेना है, कि जब भी प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा देनी है जिससे उसकी कीमत भी बराबर रहे, कीमत भी ज़्यादा ऊपर बढ़े नहीं। क्योंकि एक निश्चित कीमत के बाद अगर आपको पार्ले जी ही खरीदना है, जैसे 2 रुपए 5 रुपए में पार्ले जी खरीदोगे तो ठीक है, दूसरे 5 रुपए में आप पार्ले जी खरीद लेते हो। लेकिन अगर आपको पास 100 रुपए है, उस 100 रुपए का बिस्किट खरीदना है, तो ऐसा थोड़ी आप पार्ले जी खरीदोगे, फिर आप दूसरे किसी बिस्किट पे जाओगे जो भी आपको पसंद होगा, जैसे फैंटेसी, डार्क फैंटेसी, ओरियो, ये सब बिस्किट पे जाओगे। पार्ले जी पे क्यों रखोगे? लेकिन पार्ले जी का मार्केट एक अलग मार्केट है, वो एलीट क्लास वाला मार्केट है पार्ले जी वाला, उनको पार्ले जी पसंद आता है। या फिर अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप पार्ले जी खरीदोगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय बिस्किट है, पार्ले जी के साथ ही है। तो अगर पार्ले जी को अपना मार्केट बनाए रखना है तो कीमत को नहीं बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लागत बढ़ रही है। जब लागत बढ़ रही है तो पार्ले जी की बिस्किट की कीमत ही बढ़ेगी। तो उसने क्या कर दिया, गेम खेला। वो गेम कैसे खेला? वो गेम ऐसे खेला कि उनने बिस्किट की मात्रा में, संख्या में कमी कर दी और पैकेट का साइज को घटा दिया। या फिर वो ये भी कर सकते थे, क्वालिटी को कम कर दो। जितनी भी क्वालिटी थी उसमें, जैसे मानो पार्ले जी बनता है मैदा का, उसमें मैदा की क्वालिटी गिरा दो, सस्ती वाली मैदा खरीद लो, उसका उपयोग कर लो। तो उससे क्या होता कि उनके प्रोडक्ट की कीमत भी कम हो जाती। एक और प्रकार हो सकता है, जैसे एक तो हो गया साइज को कम करना, दूसरा क्वालिटी कम करना, तीसरा होता है किसी इंग्रेडिएंट या किसी तत्व को हटा देना। मानो पार्ले जी में कोई सा वो प्रिजर्वेशन के लिए लंबे टाइम तक पार्ले जी चले या उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़े, इसके लिए वो कुछ प्रोडक्ट यूज करते थे, कुछ इंग्रेडिएंट डालते थे। अब चूंकि वो महंगाई बढ़ गई है, उस इंग्रेडिएंट को डालने के बाद बिस्किट की कॉस्ट बढ़ रही है 3 रुपए एक पैकेट की, 2 रुपए की जगह। तो वो क्या करेंगे, उस इंग्रेडिएंट को हटा देंगे, वापस से बिस्किट का प्राइस 2 रुपए पे लेके आएंगे। तो इससे हम ये समझे कि श्रिंकफ्लेशन का मतलब है कीमत को
स्टिकर लेवल, जिस लेवल पे लिखा रहता है 2 रुपए, उस 2 रुपए पे बनाते हुए उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी या फिर उसमें इंग्रेडिएंट को कम करने का प्रक्रिया ये है श्रिंकफ्लेशन। यूपीएससी आजकल क्या कर रहा है इकोनॉमी में कि जो भी कोई नया टर्म आता है उसी टर्म को वो पूछ लेता है कि वो टर्म क्या है, आप श्रिंकफ्लेशन से क्या समझते हो, इतनी सी बात पूछेगा वो, या फिर कुछ ऐसा पूछेगा कि आपको एनालिसिस करना पड़े श्रिंकफ्लेशन पर। ध्यान रखिएगा, इस श्रिंकफ्लेशन को हम लोग हिडन इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमको दिख तो नहीं रही है, या फिर स्टेल्थ, आपने सुना होगा ये शब्द, हिडन इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं कि भाई महंगाई बढ़ तो रही है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रही, क्योंकि पहले आप 2 रुपए में 10-12 बिस्किट खाते थे, अब आपको 2 रुपए में 4-5 बिस्किट मिल पा रहे हैं, ये हालत हो गई है। तो ये है हिडन प्रकार का, एक प्रकार की महंगाई है। अब पॉइंट दूसरा है कि आखिर श्रिंकफ्लेशन की घटना बढ़ क्यों रही है, क्यों श्रिंकफ्लेशन बढ़ रहा है। इसका एक पहले एग्जाम्पल देखते हैं श्रिंकफ्लेशन का। पहले 250 ml कोका कोला आती थी 20 रुपए में, अभी भी कोका कोला 20 रुपए में आ रही है, कैन में आ रही है, लेकिन वो आ रही कितनी, 200 ml। ऐसे ही 10 रुपए में 140 ग्राम आता था पार्ले जी, अब 110 ग्राम हो गया, अब तो इससे भी कम हो गया। जो भुजिया है, आलू भुजिया, वो 55 ग्राम आती थी 10 रुपए की, अब 42 ग्राम आ रही है, 13 ग्राम का घाटा हो गया है। अब पेट क्या है, बल पापी पेट के लिए सब कुछ करते हैं, अब वो उसमें पेट में कम जा रहा है तो पेट कहेगा भाई एक और पैकेट खरीद, तो 2 पैकेट उनके पास हो जाएंगे। अगला 290 रुपए का चिप्स का पैकेट है 200 ग्राम का, अब 165 ग्राम का आ गया। ऐसे ही मैगी तो राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ का स्तर मैगी को प्राप्त है, बीच में उस पर बैन लग गया था थोड़ा, लेकिन अब दोबारा से वो राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ बन गया है। जैसे पार्ले जी राष्ट्रीय बिस्किट, ऐसे मैगी जो है राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ है। आप सोचो उस पर तो कितना प्रभाव पड़ा है। 10 रुपए की 110 ग्राम आती थी, अब उसकी कीमत हो गई है 12 रुपए की, और क्वांटिटी कितनी हो गई, 70 ग्राम, लगभग दुगने के स्तर पर पहुंच गई है मैगी की कीमत। इसके अलावा बिम, घर में साबुन मांजने वाला, नींबू वाला, न सोडा वाला, पता नहीं, साबुन जो बर्तन मांजने वाले हैं, बर्तन को साफ करने वाले जो साबुन हैं, वो बर्तन साफ करने वाले साबुन ही अलग अलग फ्लेवर के आते हैं। नींबू वाला ले लो, अभी कुछ टाइम बाद आएगा पुदीना वाला ले लो, या फिर मोगरा वाला ले लो, ये सब अगरबत्ती या बिम साबुन है, समझ में नहीं आएगा। तो 155 ग्राम 135 ग्राम का बचा है। ऐसे हर चीज पर, और एक चॉकलेट डेयरी मिल्क, ये तो आपने कई बार गिफ्ट भी की होगी। कई लोग उल्टा होते हैं, उनको गिफ्ट मिलता भी है, तो आपको मिली भी होगी, आपने दी होगी। पहले 350 रुपए की आती थी 180 ग्राम की, और अब 350 में आ रही है 163 ग्राम की। तो ये है श्रिंकफ्लेशन, कि आपको कीमत वही मिल रही है लेकिन उसका साइज, उसकी क्वांटिटी कम हो गई है, इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। अब देखते हैं क्या कारण है श्रिंकफ्लेशन के, क्यों श्रिंकफ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। देखो, एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो कारण है लागत में बढ़ना, लागत की बढ़ोतरी होना। पहले मानो हम पार्ले जी बिस्किट को लेते हैं, या आलू के चिप्स, जो लेस के चिप्स हैं उनको लेते हैं। अब अंकल चिप्स वाले मेरे से नाराज मत हो जाना कि अच्छा हमारे लेस के, हमारे अंकल चिप्स को क्यों नहीं उठाया, चिप्स एक समान। आपको अगर अंकल पसंद है आप अंकल लिख लेना, मेरी जगह पे जो लेस लिखा है वहां पे आप अंकल समझना कि मैंने अंकल चिप्स लिखा है। तो लेस चिप्स पहले बनते हैं किसके, आलू के। आज से 4-5 साल पहले मानो आलू की कीमत थी 10 रुपए किलो, 10 रुपए के 1 किलो। लेकिन अभी आलू की कीमत क्या हो गई है, प्याज की तो बात ही अलग है, प्याज जो है वो तो आग उगलती है एक टाइम पे। अभी प्याज का स्तर थोड़ा कम है, अभी वो क्या है, यूपीएससी की तैयारी में लगी हुई है तो बिजी है। लेकिन जैसे ही प्याज आएगी इंटरव्यू देने के लिए, जैसे ही मेंस क्वालिफाई कर लेगी, वो आग उगलेगी। क्योंकि जैसे आप इंटरव्यू देने वाले हो गए, आपको लगेगा आप इंटरव्यू मेंस क्वालिफाई हो गए हो और इंटरव्यू देने वाले हो, तो आप भी आधा लोगों से बात करना बंद करोगे, अरे तुम्हारा स्तर कुछ नहीं है, मैं इंटरव्यू यूपीएससी दिल्ली बोर्ड, ऐसा बात करोगे आप लोग भी। तो 10 रुपए किलो मानो आलू मिलते थे, अब आलू हो गए 20 रुपए किलो। तो आलू की कीमत कितनी हो गई है, लगभग दुगनी हो गई है। और चिप्स किससे बन रहे हैं, इसी आलू से बन रहे हैं। लेकिन संकट ये है, अगर ये 10 रुपए का जो चिप्स का पैकेट है इन लोगों ने 20 रुपए का कर दिया तो इसको कोई नहीं खरीदेगा, या फिर इसकी बिक्री होगी बहुत निचले लेवल पे आ जाएगी। उससे क्या होगा, इनका मार्केट एकदम बैठ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, इस चिप्स के पैकेट में 5 रुपए की चिप्स डालेंगे, ठीक है, और बाकी भर देंगे हवा। क्योंकि वास्तव में उस जो चिप्स के पैकेट में है इतनी ही क्वांटिटी आनी चाहिए थी नियम के अनुसार, क्योंकि लागत दुगनी हो गई है तो कीमत, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। या फिर इस चिप्स के पैकेट को 20 का कर दो। अगर आपको 10 का रखना है तो अब उसमें 5 रुपए की चिप्स हैं, बाकी 5 रुपए की हवा। तो अब इनको प्रचार करना चाहिए, हम एक्स्ट्रा हवा देते हैं 5 रुपए की चिप्स के बहाने। ऐसा हो सकता है,
तो पहला है लागत में बढ़ोतरी या लागत का बढ़ना, दूसरा है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन होना। आजकल मार्केट में इतना कंपटीशन है, मानो अंकल चिप्स का जो चिप्स है वो अगर 50 पैसा 1.50 पैसा मतलब 98 की कीमत बढ़ा देता है तो हम दूसरे वाले चिप्स की ओर जाने लगते हैं। अंकल चिप्स से नाता खत्म आज से यही होता है, अंकल चिप्स से सारी दोस्ती सारी रिश्तेदारी खत्म हो जाती है, हम लेस पे चले जाते हैं। लेस क्या करेगा, उसको 10 रुपए का ही रखेगा। तो ये भी दिक्कत है, आपको प्रतिस्पर्धा में बने रहना है, आपको कंपटीशन में अगर बने रहना है। और स्पेशली भारत जैसे मार्केट में देखो, श्रिंकफ्लेशन की जो घटना होती है विश्व में हर जगह हो रही है, ऐसा कोई सा देश नहीं है, रेयर ही अगर कोई एक्सेप्शन हो तो नहीं, क्योंकि हर जगह हो ही रहा है। हर जगह एक निश्चित वर्ग है एक निश्चित प्रोडक्ट को खरीदने का, और उनके मन में इमेज बन चुकी है कि पार्ले जी मतलब 2 रुपये 12 पार्ले जी, जैसे मैगी मतलब 2 मिनट, वैसे ही पार्ले जी मतलब 2 रुपये। जब इतनी इमेज बनी है, लंबे टाइम से इमेज बनी है, और अगर आपने 2 का 4 कर दिया तो लोग कहेंगे अच्छा वो भी 4 का हो गया, तो उसकी बिक्री कम हो सकती है। तो कटु प्रतिस्पर्धा, आपको कंपटीशन जो है उसमें बने रहना है। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा हो गया तो आप दूसरे प्रोडक्ट पर चले जाओगे, पार्ले की जगह टाइगर खाने लगोगे। उसमें टाइगर में थोड़ा ग्रेस भी आ रहा है, हम शेर वाला बिस्किट खा रहे हैं, तो ये दिक्कत है। तो पार्ले जो कंपटीशन बना रहना है। तीसरा है इन कंपनियों की बेईमानी। बेईमानी का मतलब है कि कंपनियां गेम खेलती हैं। शुरुआत में क्या करेंगी, आपको मानो उनका जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपए का है, तो आपको पहले चिप्स देंगी 10 रुपए में। उसके बाद क्या करेंगी, चुपके से इस जो 10 रुपए का बिस्किट है, पैकेट है चिप्स का, उसमें 9 रुपए की बिस्किट डालेंगी और 1 रुपए की हवा डाल देंगी। उससे क्या होगा, उनको हर पैकेट पे 1 रुपए का फायदा है। अब सोचो कि वो कितने सारे पैकेट बेचते होंगे, तो उनका एक एक दिन का फायदा करोड़ों लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगा। ये इनको बेनिफिट होगा। हमको लग रहा है ऐसा कि इनको 1 रुपए का बेनिफिट है, लेकिन वो कई करोड़ का व्यापार एक ही दिन में कर लेंगे। तो इनकी जो मंशा है वो भी ऐसी रहती है। श्रिंकफ्लेशन का एक कारण जो बेईमानी है कंपनियों की जो मंशा है वो भी है। चलो ठीक है, ये तो कारण हो गए। अब श्रिंकफ्लेशन के भारतीय या किसी भी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो श्रिंकफ्लेशन के 2 प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव क्या है, पहली बात तो कंपनियों के लाभ में वृद्धि हो जाएगी। मार्जिन जो है, जो मार्जिन बढ़ जाएगा कंपनियों का। कैसे बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि पहले 10 रुपए के बिस्किट डालते थे, मानो जो मैं बेईमानी वाला तीसरा वाला पॉइंट जो बता रहा था उसमें ये वाला फायदा होगा उनको। अब उनने क्या कर दिए, 9 रुपए 8 रुपए के बिस्किट डाले, 9 रुपए के 8 रुपए के चिप्स डाले, और उसकी जगह आपको क्या खिला रहे हैं, हवा। हवा तो खा भी नहीं पाते, खोला पैकेट फुर हो जाती है। लेकिन क्या करें। दूसरा एफोर्डेबिलिटी, जिसको बहनीयता भी बोलते हैं। देखो मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि भारत की हम बात करते हैं, भारत में एक वो ऐसा वर्ग है, बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो 10 या 15 20 रुपए के बिस्किट का पैकेट अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके लिए पार्ले जी या उस कीमत में जो बिस्किट हैं वही अच्छे हैं। तो अगर इन लोगों ने, पार्ले जी या बाकी किसी बिस्किट की कंपनी ने अपनी कीमत को बढ़ा दिया, दुगना कर दिया, तो उनका जो मार्केट है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर कोई तो स्विस कुकीज़ खा नहीं पाएगा, नहीं खा पाएगा तो वापस यहीं पे ओरियो पार्ले जी नहीं पाएगा। ओरियो का भी साइज़ कम, जो लोग ओरियो के फैन होंगे उनका भी सोचेंगे उसका भी साइज़ कम हो रहा है। लेकिन 10 रुपए से अगर आपको ऊपर उठना है, 20 50 20 तक भी फिर भी ठीक है, 100 200 रुपए के आपको बिस्कुट खाने, तो क्या ओरियो खाओगे, नहीं खाओगे। तो इनका एक निश्चित मार्केट है। अगर ये एफोर्ड नहीं कर पाए आप लोग, तो आप ये बिस्किट नहीं खाओगे, आप कोई और दूसरा सस्ता वाला बिस्किट देखोगे। याद रखना। तो 2 लाभ है। पहली बात तो लाभ में वृद्धि हो जाती है कंपनियों के। दूसरा, जो वर्ग है इनको खरीदने वाला, वो वर्ग स्थिर रहता है, वो वर्ग बना रहता है। अगला नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। पहला था लॉस ऑफ ट्रस्ट। लॉस ऑफ ट्रस्ट का मतलब है विश्वास में कमी। कंपनी के प्रति आपका विश्वास कम हो जाएगा, अरे धोखेबाज है, हटो, नहीं खाना तुम्हारा बिस्किट। 6 का पहले 8 देते थे, अब तुमने 4 कर दिया। अरे कीमत बढ़ाओ ना। कई लोग आपने देखे होंगे ऐसे, कहते कीमत बढ़ाओ। कुछ होशियार लोग होते हैं आपके जैसे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो तो चुटकियों में समझ जाते हैं श्रिंकफ्लेशन हो रहा है भाई, कंपनियां उल्लू बना रही हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते, वो कहते हैं अच्छा कंपनी जानबूझ के बिस्किट कम कर रही है, इसको हमको खाना ही नहीं है। तो विश्वास में कमी, लोग उस कंपनी में विश्वास नहीं करेंगे, और फाइनली क्या होगा, वो कंपनी कंपटीशन से बाहर चली जाएगी, नीचे की ओर गिर जाएगी, और घाटा किसको होगा, उसी कंपनी को होगा। लोगों ने चोरी पकड़ ली तो। लेकिन आम जनता इन चोरियों को नहीं पकड़ती। वो जानते थे कि बिस्किट का साइज कम हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कम क्यों हो रहा है। कई बार जो बेईमानी वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था उसकी वजह से कम होता है, लेकिन जनता उसको इग्नोर करती है। अगला है अनैतिक प्रक्रिया।
अगर एक कंपनी ने ऐसा किया तो अगली कंपनी भी ऐसा करेंगी। हो सकता है जो दो बैलेट कारण की लागत बढ़ रही है, कंपटीशन है, इसका समझ में आता है, लेकिन कई बार कंपनी क्या करती हैं, केवल अपने लाभ के लिए उस क्वालिटी में से भी कंप्रोमाइज कर लेती है। मैंने आपको बताया था इंग्रेडिएंट को भी हटा देती हैं कई बार तो। और क्वालिटी से कंप्रोमाइज से क्या होता है, ये बाकी कंपनियां भी धीरे धीरे करने लगती हैं और सारे प्रोडक्ट निम्न क्वालिटी वाले आपको मिलने लगते हैं और एक अनैतिक प्रकार का चक्र शुरू हो जाता है। तो ये था श्रिंकफ्लेशन के बारे में। हमने श्रिंकफ्लेशन क्या होता है वो पढ़ा, उसके कारण पढ़े, कई सारे एग्जाम्पल देखे। अब जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं श्रिंकफ्लेशन के बारे में। ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है कमेंट में। आप लोग मुझे बताना, मैंने आपको पूरा श्रिंकफ्लेशन समझा दिया है क्या होता है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि श्रिंकफ्लेशन बढ़ती लागत का एक परिणाम हो सकता है। मतलब अगर लागत बढ़ रही है तो श्रिंकफ्लेशन भी बढ़ सकता है, उसका परिणाम हो सकता है। दूसरा, श्रिंकफ्लेशन की घटना केवल भारत में देखी गई है, मतलब विश्व में कहीं और नहीं होती, भारत वाले लोग ही श्रिंकफ्लेशन का शिकार हो रहे हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं या है, तो आपको बताना है। पहला ए है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ये थे आपके पास ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। चलिए तो फिर अगली बार मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी ज्वलंत टॉपिक के साथ जो एकदम न्यूज़ में रहा हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।